जो ये रेप के केसेस होते हैं वो छोटी बच्चियों के साथ भी हैं, जो ये रेप के केसेस हैं वो लड़कों के साथ भी हैं। स्कूल में, टॉयलेट में बॉयज तक को नहीं छोड़ा गया है। फैक्ट्री में किसी भी छोटे से लड़के को घेर लिया जाता है। कितने केसेस मेरे बच्चे, मैं कितने केसेस की बात ही नहीं करूंगी, लगता है जिनके साथ एक्चुअल में अपराध होते हैं ऐसे कई केसेस सामने आते ही नहीं है। और बहुत से फ्रॉड केसेस आते हैं। गर्ल्स विक्टिम कार्ड बहुत खेलती हैं। गर्ल्स विक्टिम कार्ड अब खेलने लगी हैं या शुरू से ही खेलती आ रही हैं? मैम, प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि हम ये प्रूव करने पे लगे हुए हैं कि महिलाएं बेचारी सह रही हैं, पुरुष समाज गलत है। एक लड़की जो है अगर वो खाना बनाना नहीं जानती है तो उसे सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन अगर एक लड़का कमा नहीं रहा है सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं करती। अगर एक अपराध पुरुष के साथ होता है तो वही मुझे लगता है कि 5 अपराध महिलाओं के साथ होते हैं, और हो सकता है कि उनमें से एक फ्रॉड केस भी हो। क्या जब जाते हुए सड़क से जाती हुई लड़की किडनैप हो जाती है, ईव टीजिंग होता है लड़कियों के साथ, सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, उनके पीछे क्या रीजंस होते हैं? क्या वो लड़कियां किसी को जाके ट्रिगर करती हैं? मुझे ऐसा लगता है अगर एक फीमेल चाहे तो वो भी थप्पड़ मार सकती है, मारती भी है। हो सकता है कल को आके बताए कि मैंने भी उल्टा हाथ चला दिया आज। तो 4 थप्पड़ खा के तो एक थप्पड़ मार ही देती आपके होंगी। हिसाब से थप्पड़ के बदले थप्पड़ जायज है? मेरे हिसाब से 4 या 10 थप्पड़ के बदले एक थप्पड़ जायज है। अगर एक बस में भी बंदा खड़ा है और एक्सीडेंटली भी वो बम्प कर जाता है, अगर आगे वाली फीमेल को वो पलट के थप्पड़ लगा देती है, इतना टाइम भी वो उसे नहीं देती कि वो एक्सप्लेन तो कर सके। मैं काजल खुराना आपका आज के इस पॉडकास्ट शो में स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ है मोनिका नारंग जी, जो कि बहुत ही अच्छी कवित्री हैं, स्पीकर हैं, जिनकी कविताओं से हम सभी बहुत ही प्रभावित हैं। तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट है, महिलाओं के साथ हुए अपराध काफी लंबे समय से भारत की समस्या रहे हैं। इसमें अब पुरुष वर्ग भी आ गया है। अब पुरुष वर्ग में भी डर देखा जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि अगर पुरुष वर्ग में ये डर आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये समस्या महिलाओं के साथ खत्म हो गई है या महिलाओं के साथ अब कोई अपराध नहीं हो रहा है। बस ये बात है कि अब लाइमलाइट में ये भी आ गया कि पुरुषों के साथ भी अपराध होते हैं, जो कि शायद पहले भी हो रहे थे लेकिन हमें नहीं पता था। एक आदमी का वीडियो सबसे पहले वायरल हुआ था जिसने ऑन स्क्रीन पूरा अपना रिकॉर्ड किया, सुसाइड किया, उससे ये चीज़ लाइमलाइट में आई। मैं बस इतना समझती हूँ कि ये जो अपराध होता है ये जेंडर बेस्ड नहीं होता। जितना पुरुषों के साथ पुरुष महिलाओं के साथ गलत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पुरुषों के साथ भी गलत होता आ रहा है, हुआ है बहुत सी चीज़ों में, जिसका शायद हमें अवेयरनेस नहीं था या हमारा ध्यान औरतों पे इतना था कि वो कहीं ना कहीं अवॉइड हो रहे थे। लेकिन इन दोनों का जो रेशो है वो समान तो नहीं है। सम्मान बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे को सिखाया ही बचपन से ऐसा गया है कि तुम लड़की हो आराम से बात करो, तुम लड़के हो तुम रो नहीं सकते। जब हम लड़की को ये सिखा रहे हैं कि तुम लड़की हो आराम से बात करो, ऊंची आवाज में बात मत करो, कहीं ना कहीं हम पुरुषों को भी ये सिखा रहे हैं कि आप अपने इमोशंस को सप्रेस करो। क्यों पुरुष रो नहीं सकता? अगर मैं एक महिला से ही बात करूं, उसका रोने का मन कर रहा है और उसे रोने ना दिया जाए, कितनी फ्रस्ट्रेशन अंदर हो जाती है। तो पुरुषों में कितना फ्रस्ट्रेशन, हर चीज का कितना प्रेशर रहता होगा, जिसको हम ये तक कहते हैं कि तुम्हारे को तो रोना भी तुम पे अच्छा नहीं लगता। लेकिन गलत भी तो पुरुष वर्ग करता हाँ, करते हैं, बिल्कुल करते हैं। मैं कहती हूँ कि महिलाओं का रेशियो ज्यादा है, अपराध महिलाओं के साथ ज्यादा हो रहे हैं, पर आपको नहीं लगता जिनके साथ एक्चुअल में अपराध होते हैं ऐसे कई केसेस सामने आते ही नहीं है। और बहुत से फ्रॉड केसेस आते हैं। गर्ल्स विक्टिम कार्ड बहुत खेलती हैं, जिसमें सिर्फ पुरुष को नहीं पूरी फैमिली को सफर करना पड़ता है। गर्ल्स विक्टिम कार्ड अब खेलने लगी हैं या शुरू से ही खेलती आ रही हैं? अगर एक फीमेल जाएगी कंप्लेन लेके पुलिस स्टेशन में कि मेरे इन-लॉज मुझे तंग कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसे सुना जाएगा। लेकिन वहीं अगर एक पुरुष जाता है कि मेरी सास मुझे टॉर्चर कर रहे हैं या मेरे इन-लॉज मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसके लिए ये स्टेटमेंट होगा कि ये पिया हुआ तो नहीं आया, ये चेक करो, ये होश में तो बात कर रहा है। क्योंकि हमारी मेंटालिटी ऐसी है कि गलत सिर्फ लड़की के साथ ही हो सकता है, लड़के के साथ हो ही नहीं सकता। अगर हम ये चीज देखें कि ये चीज चली आ रही है कि लड़कियों के साथ गलत हो रहा है, तो एक मेंटालिटी ये भी तो बन चुकी है कि लड़कों के साथ गलत हो ही नहीं सकता, जबकि लड़कों के साथ बहुत केसेस निकलेंगे जहां गलत हुआ है। अभी रिसेंटली मुझे पता है, मेरा एक फ्रेंड था, उसकी वाइफ का मेंटल हेल्थ ठीक नहीं था, तो वो उसे वेकेशंस पे ले जाता था। टाइम टू टाइम उनका वो भी चल रहा था काउंसलिंग, बट एट लास्ट उसकी वाइफ ने गिव अप किया, सुसाइड कर लिया।
एंड उसकी पूरी फैमिली पे उसके इन लॉज ने चार्जेस लगाए। इनफैक्ट उसके सिस्टर जो आउट ऑफ टाउन रहती है उस तक पे चार्जेस लगाए कि उन्होंने मारपीट की एंड उसकी डेथ हो गई है मारपीट से। सुसाइड का कहीं नाम नहीं आया, ये आया कि उन्होंने मारा इतना कि वो मर गई। उन पे केसेस हो गए एंड उसकी पूरी फैमिली अब जेल में है। लेकिन ये एक पूरा केस किस लिए हुआ? क्योंकि हमें पता है महिलाओं की इतनी सुनी जाती है, अगर अपराध हो रहा है तो सुना भी उन्हीं का ही ज्यादा जा रहा है, चाहे वो केसेस सच हो या झूठ गिव हो। अप कर ही दिया ना, गिव अप जिन्होंने कर दिया, सुसाइड कर लेकिन लिया। क्यों? लेकिन उसमें उसके पति की क्या गलती थी? उस इन लॉज से अलग लेके आ गया। आप ये बात बार बार आ रही है कि महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, पुरुष महिलाओं के साथ गलत कर रहे हैं, तो पुरुष महिलाओं के साथ अच्छा भी तो कर रहे हैं। लेकिन जो मैं सुनती हूँ, जो मैं देखती हूँ सोसाइटी में हो रहा है, आप डेली देखो, अभी मनीषा वाला केस हुआ है, बहुत सारे केसेस ऐसे हो रहे हैं जो मतलब हमें काफी केसेस के बारे में पता भी नहीं होता है। मैं कल ही एक लिस्ट देख रही थी, उसमें महाराष्ट्र का केस आया है, उड़ीसा का केस आया है, बंगाल का केस आया है। काफी केसेस ऐसे होते हैं जो हाईलाइट भी नहीं होते। आई थिंक मैम प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि हम ये प्रूव करने पे लगे हुए हैं कि महिलाएं बेचारी सह रही हैं, पुरुष समाज गलत है, जबकि टॉपिक ये होना चाहिए कि ये जिसके भी साथ हो रहा है ये गलत हो रहा है। नहीं, मैं समझ लेकिन गई हमारा आपकी जो बात पूरा को। जोर है वो इस चीज पे रहता है कि हमें शायद कहीं ना कहीं ये प्रूव करना है कि आदमी गलत है और महिलाओं के हम साथ आपके गलत हो हिसाब रहा से है। चलते हैं, 60-40 का रेशो लेते हैं, तब भी 60% ऑफ मेल्स गलत कर रहे हैं ना मैम। 60% ऑफ मेल्स गलत नहीं कर रहे हैं। अगर आप उस 60% में लेंगी तो मेल्स की फैमिली में उनकी मदर इन लॉ भी इन्वॉल्व होगी जो खुद एक महिला है। तो सिर्फ मेल्स को क्यों हाईलाइट किया जाता है? सोसाइटी क्यों नहीं हाईलाइट हो रही कि सोसाइटी मिलके महिलाओं के लिए गलत कर रही है और उस सोसाइटी में महिलाएं भी हैं? लेकिन मेरा मानना ये है कि महिलाओं के साथ ज्यादा गलत होता है और महिलाओं को बहुत ही इजीली टारगेट कर लिया जाता है, महिलाओं के साथ बहुत ही इजीली मारपीट कर ली जाती है। डॉरी केसेस बहुत सारे देखने के लिए मिलते हैं कि रिश्ता तोड़ दिया जाता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे केसेस भी मैम होते हैं जिसमें रिश्ता लड़की तोड़ देती है क्योंकि उसको रियलाइज होता है कि शायद फाइनेंशियल पोजीशन लड़के की अच्छी नहीं है। जितने केसेस की आप बात कर रहे हो कि डाउरी केसेस फाइल होते हैं या कुछ, उनमें से कितने फ्रॉड केसेस भी होते होंगे। कभी आपने इस बारे में सोचा है कि कितने लड़के विक्टिम बनते हैं सिर्फ इसलिए बिकॉज उनको एक्सप्रेस करना नहीं आता कि उनके साथ गलत हो रहा है? और सोशल प्रेशर लड़के पे इतना होता है, सोसाइटी में होता है कि एक लड़की जो है अगर वो खाना बनाना नहीं जानती है तो उसे सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन अगर एक लड़का कमा नहीं रहा है सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं करती। घर वाले कर लेंगे एक्सेप्ट, वाइफ कर लेगी, लेकिन सोसाइटी उसे नहीं छोड़ेगी। आप कभी भी किसी महिला के लिए नहीं सुनेंगे कि अपने पति के पैसों पे पल रही है, लेकिन आप कितने पुरुषों के लिए ये सुन लेंगे अगर वो कमा नहीं रहा है कि घर पे पड़ा रहता है, बीवी कमा के खिला रही है? कितने वर्ड्स ऐसे उनको सुनने पड़ते हैं। मैं शुरू से ही ये बात बोल रही हूँ कि जो भी चीजें होती हैं जेंडर बेस्ड नहीं है। लेकिन अगर एक अपराध पुरुष के साथ होता है तो वही मुझे लगता है कि 5 अपराध महिलाओं के साथ होते हैं, और हो सकता है कि उनमें से एक फ्रॉड केस भी हो। और शायद अब महिलाएं उस चीज के, महिलाओं को ये चीज पता चल गई है और इस वजह से पुरुषों के साथ जो ये रेशो है ये बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि उनके साथ शुरू से गलत होता आ रहा है, महिलाओं को हमेशा कमजोर समझा जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शुरू से जो अपराध हो रहा है महिलाओं के साथ, कहीं ना कहीं ये भी होता है कि जो महिलाएं होती हैं वो चीजों को पकड़ के रखती हैं। आदमी कभी भी बात नहीं करेगा अपने बचपन से अब तक की, आदमी कभी भी चीजों को रिपीट नहीं करेगा। उनका एक नेचर होता है, देर जस्ट लेट गो, वो चीज को अपने पास पकड़ के नहीं रखते। हम महिलाओं की मैम ये आदत होती है कि हम अगर हमारे साथ एक चीज हुई है ना तो वो हम 100 जगह सुनाएंगे भी, हम 100 जगह बताएंगे भी। शायद हम एक्सप्रेस ज्यादा करते हैं, हमें ये चीज सिखाई गई है कि आप एक्सप्रेस करने का हमारे पास एक टैलेंट है कि हम अपना दुख जगह जगह गाते हैं। आदमी अगर होगा वो ज्यादा अपनी वाइफ से बात शेयर कर लेगा या ज्यादा कोई एक दोस्त होगा तो उससे। उसका ये नेचर नहीं है कि वो जगह जगह अपना दुख गाएगा। उसको एक ये सोशल प्रेशर है कि अगर मैंने, मान लीजिए मैं सिर्फ फाइनेंस की बात करती हूँ, अगर उसे कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस है, ज्यादा से ज्यादा बंदा किससे बात कर लेगा? अपनी वाइफ को बता देगा या अपना कोई एक दोस्त होगा उसको बता देगा। क्या आपको लगता है कि वो बैठ के हर एक मिलने वाले से कहेगा कि मेरे को ये एक्चुअल में स्ट्रेस है फाइनेंस का? नहीं, उसको ये दिक्कत होगी अगर ये बात मार्केट में गई तो मेरा रेप्यूटेशन खराब होगा। अगर ये बात कहीं भी गई तो सोशल प्रेशर, इतना आदमी को सोशली डोमिनेट इन प्रेशर से मैम, किया मैं इस गया है। बात पे कहना चाहूंगी, जैसे आप कह रहे हैं कि पुरुष जो है वो हर किसी को शेयर नहीं करता, महिलाएं ज्यादा एक्सप्रेस करती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि महिलाएं 24 घंटे घर में रहती हैं,
जो फैक्टर्स होते हैं वो किसी से इतना मिलती नहीं है, तो जो उनकी जो बातें होती हैं इसलिए वो किसी से शेयर करना चाहती हैं या करती हैं, क्योंकि वरना वो मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगी। और जो पुरुष है वो फील्ड में रहते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, तो उनका जो माइंड है वो चेंज हो जाता है, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन महिलाएं घर के कामों में लगी रहती हैं, तो वो उनके माइंड में वही चीजें उनको ट्रिगर करती रहती है, इसलिए वो चाहती हैं शायद कि वो किसी से बात करें। मेरे ख्याल से यहाँ भी ये चीज है कि यहाँ भी हमारी सोसाइटी में एक ऐसा बनाया गया है कि जो कमा रहा है वो ज्यादा स्ट्रांग है। जैसे घर में क्या बनना है, हम लोग इस चीज का ध्यान रखते हैं कि आदमियों के लिए क्या बने, क्योंकि वो कमा के आ रहा है। बिल्कुल। यहाँ पर हमारी सोसाइटी ने एक लैक किया कि हमने घर की काम को उतना वैल्यू नहीं दिया। जबकि अगर आप कमाने वाली लेडीज से भी बात करेंगी तो वो ये कहेंगे कि हाँ, ऑफिस आना ईजी है, घर पे रहकर तीनों टाइम क्या बनना है सोचने से। तो इसीलिए ही शायद लेडीज को लगता है कि किसी से बातचीत करें, क्योंकि वो खुद की वैल्यू नहीं समझती, या फिर अब वो खुद को इतना और इसी रेस में जब फीमेल्स ने कमाना शुरू किया, वी नो वी कैन हैंडल आवर होम वेरी वेल। हमें कमाने के लिए हम हैं अपने लिए इनफ, खाने के लिए बनाने के लिए हम इनफ है। हमें ये पॉइंट दिखता है कि आदमी हमारे ऊपर डिपेंडेंट है खाना बनाने के लिए। शायद यहीं से ये रेस शुरू हुई है कि अब तो तुम देखो यार हम क्या करके दिखाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा से ही ना सोसाइटी बहुत बायस्ड रही है। हाँ, बायस रही है। फीमेल्स के ऊपर जो ये अत्याचार होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस होता है। अच्छा, मैं आपको एक बताती हूँ, कल ही मैं किसी मेल को एक वीडियो दिखा रही थी। उसमें एक लड़का एक अपनी वाइफ है या जो भी है, उस वीडियो में हमें ये मेंशन नहीं था, उनको मार रहे थे। तो जो मेरे साथ जो बैठे हुए थे उन्होंने ये बोला, इसके पीछे का रीजन बताओ। जब लड़की के साथ आप उसके पीछे का रीजन पूछ रहे हो, क्या जब जाते हुए सड़क से जाती हुई लड़की किडनैप हो जाती है, ईव टीजिंग होता है लड़कियों के साथ, सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, उनके पीछे क्या रीजंस होते हैं? क्या वो लड़कियां किसी को जाके ट्रिगर करती हैं? क्यों रीजन पूछा जाता है? मारपीट करी जा रही है तो ये पूछा जा रहा है कि इसके पीछे का रीजन बताओ। कुछ भी रीजन होगा तो आप किसी भी महिला को, किसी को भी ये प्रिविलेज नहीं है कि आप किसी को इतनी बुरी तरह मारो। लेकिन बहुत आसानी से महिलाओं के साथ मारपीट की जाती है, बहुत आसानी से उनको टारगेट कर लिया जाता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं को आसानी से मारपीट की जाती है, महिलाओं के साथ उनको ट्रिगर भी कर लिया जाता है। इस पे शायद हमने अभी बात की है। एक तो यही कि फिजिकल स्ट्रेंथ का जो मेन आता है। तो ये सोच क्यों बनी हुई है सोसाइटी में कि फिजिकली जो मेल्स हैं वो स्ट्रांग है, फीमेल्स जो हैं वो स्ट्रांग नहीं है? मुझे ऐसा लगता है अगर एक फीमेल चाहे तो वो भी थप्पड़ मार सकती है। मारती भी हैं, मारती हैं, लेकिन अच्छा, वो रेशो फिर वही है कि रेशियो वही है। आपने ये देखा कि महिलाओं के साथ बहुत गलत होता है। आपको ये पता है जो महिला के साथ गलत होता है वो पुरुष के खिलाफ कंप्लेंट होती है, उस पुरुष की पूरी फैमिली खराब हो जाती है। भाई सब घर वाले जेल में होते हैं, बट अभी ऑन स्क्रीन एक बंदा अपनी सुसाइड को पूरा रिकॉर्ड करता है, उसको दिखता है कि उस पूरे रीजंस आते हैं, उसकी वाइफ के लिए केस होता है, लेकिन उसकी वाइफ आज की डेट में अपनी नॉर्मल जॉब कर रही है। शी इज उसको सब चार्जेस जो चल रहे हैं, बट शी इज लिविंग अ नॉर्मल लाइफ। वेयर एज अगर एक लड़के के साथ ऐसा होता, अगर लड़की ने ऑन स्क्रीन पूरा सुसाइड किया होता, तो वो लड़का ही नहीं, सिर्फ उसकी पूरी फैमिली आज की डेट में जेल में होती। वो नॉर्मल लाइफ के बारे में सोच नहीं सकता। मैम, तो ये अगर अपराध मैं कहूँ जेंडर बायस्ड है, तो फिर उसका जो सजा भी हुई वो भी कहीं से कहीं तक इक्वल नहीं मिली। ये ऐसे कितने केसेस हैं? एक केस ड्रम वाला केस आया, दूसरा केस। मैं ये नहीं कहना चाहती कि पूरा का पूरा पुरुष समाज ही गलत है, लेकिन बहुत ज्यादा महिलाओं के साथ गलत किया जाता है, तो वो कौन करता है? पुरुष समाज ही तो करता है। इसको हम ऐसा करते हैं, पुरुष को समाज से अलग करते हैं, समाज पे बात करते हैं। महिलाओं के साथ जो गलत हो रहा है समाज कर रहा है। अगर एक पुरुष गलत कर रहा है, अगर आप किससे बात करेंगे ना कॉमनली भी, तो यही चढ़ता है यार मेरी सास मेरे पति को भड़काती है, या हम ये चीज देखते हैं कि पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है एक लड़की के साथ जो हो रहा होता है। उसमें फैमिली में उसकी जेठानी भी हो सकती है, उसकी सास भी हो सकती है, उसका ससुर भी होगा, उसका जेठ भी होगा। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ जेठ और पति है। तो ये सब किसको भड़काते हैं?
जो फैमिली, जो लेडीज के साथ हो रहा है या जो एक महिला के साथ हो रहा है, प्राइमरली हस्बैंड फ्रंट पे आता है, बिकॉज फ्रंट पे कौन हस्बैंड होता वाइफ है? की शादी हुई है तो फ्रंट पे हस्बैंड आया, तो वो लेकिन बैक पुरुष- सपोर्ट तो पूरा फैमिली का है ना, तो वो समाज हो गया ना। गलत करने वाला कौन खड़ा है आगे? आप एक बात बताइए, एक महिला एक्सपेक्ट कर रही होती है, सारी आंटियां, सारा औरत समाज ये चाहता है कि भाई पहला लड़का हो, तो वो चीज कहां से आई? वो थॉट किसने लाया? पुरुष ने पुरुष के दिमाग में नहीं डाला कि पुरुष होना इतना इंपॉर्टेंट है। पुरुष के दिमाग में ये बात औरत लाई कि पुरुष होना इतना इंपॉर्टेंट है कि पहला लड़का हो तो फैमिली आगे चल रही है। तो क्या ये फीमेल्स को ही सोच बदलनी पड़ेगी इस चीज के लिए? बिल्कुल। अगर आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तक आए हो तो क्यों आए हो? आपने ये क्यों नहीं किया कि बेटे को इतना पढ़ाओ, इतना प्यार दो कि उसको लव की वैल्यूज पता हो? तो कहीं ना कहीं अपब्रिंगिंग हमारी फैमिली में हर समय ये कहा जाता है कि लड़कियों को ज्यादा प्यार मिलता है क्योंकि ये पता है कि उनको दूसरे घर जाना है। क्यों लड़कों को भी उतना ही प्यार मिलता है? मैंने तो इनफैक्ट ऐसे भी घर देखे जहाँ पे लड़का और लड़की की घर एजुकेशन में फर्क होता है, लड़की को इतना नहीं पढ़ाया जाता, लड़के को ज्यादा पढ़ाया जाता है। ठीक है, डिफरेंस तो बचपन से ही आ रहा है, लेकिन वो डिफरेंस जो बचपन से ही आ रहा था उसमें सिर्फ उसके फादर का हाथ नहीं होता, उसकी मदर का भी होता है। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते बिल्कुल भी कि पुरुष समाज गलत है या मदर का पुरुष हाथ। गलत कर रहा एक है। माँ हमेशा ये चाहेगी कि दोनों बच्चे एक ही स्कूल में जाएं, सेम पढ़े। यहाँ पर भी मैं यही कहूंगी कि एक मेल का ही मेंटालिटी होती है, या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस भी आप ले सकते हो। चलिए वो एक अलग चीज हो गई कि फाइनेंशियली वो उनकी पॉकेट्स इतना सपोर्ट नहीं करती कि वो सभी बच्चों को एक सेम एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सॉरी कट कर दूंगी। अब प्राइमली ये हो गया कि लड़की को भी इतना पढ़ाओ कि घर फैमिली अपना अच्छा मिले, अगर फैमिली अच्छा भी नहीं मिल रही है तो अपने ऊपर स्टैंड करे। सब चीजें चेंज हो चुकी हैं, सब चीजें जो हैं इक्वालिटी पे चल रही हैं कहीं ना कहीं। जो आपका ये बात आती है कि अब जैसे कि अभी हमने ही हाईलाइट किया कि आदमियों के साथ भी अब गलत होना शुरू हो गया, अब आदमियों के साथ भी गलत होना शुरू हो गया, ये वर्ड जुड़ गया। अब आदमियों के साथ भी बहुत कुछ गलत होता आ रहा है, चैलेंजिंग उनकी लाइफ भी रही है, बस ये कि वो हाईलाइट नहीं होती। अभी एक आदमी का कुछ टाइम पहले उसने ट्रेन में सुसाइड किया था, वो केस कहीं हाईलाइट नहीं हुआ। ये ऐसे कितने केसेस होते हैं जिसमें, अरे हमारा देश तो ऐसा है जिसमें कुत्ते तक के लिए सड़क पे मोमबत्ती लेके निकलते हैं, बच्चों के साथ कुछ स्कूल में हो जाता है मोमबत्ती लेके निकलते हैं। कितने आदमियों के लिए कितना जनता मोमबत्ती लेके निकल रही है। तो आपके अनुसार पुरुष वर्ग और महिला वर्ग के साथ जो गलत होता है, दोनों अपराध इक्वल है? इक्वल नहीं भी होंगे, महिला का ज्यादा होगा, हाईलाइटेड भी महिलाओं का ज्यादा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ध्यान पुरुष पे जा ही नहीं रहा है। मेरे ख्याल से हमारा समाज जो है इक्वालिटी कभी किसी चीज में राय नहीं, तो अपराधों में कैसे वो इक्वालिटी रखता। मैं ये चीज दोबारा बोल रही हूँ कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि महिलाओं का जो अपराध हो रहा है महिलाओं के साथ उसका रेशियो कम है, उसका रेशियो ज्यादा है, लेकिन उसके पीछे सिर्फ पुरुष समाज है ये नहीं है। उसके पीछे ये है कि हमारा समाज जेंडर बायस्ड है, जबकि क्राइम जेंडर बायस्ड नहीं होना चाहिए। अगर हम देखें तो हमारे घर में सब अच्छा है, हमारे आसपास में, आपके आसपास में अगर कुछ डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो आप जाहिर सी बात है पता चलता है। हम एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ अच्छा है। आप ये सब चीजें अगर नोटिस करोगे तो शायद लोअर लेवल पे होती हैं, लोअर लेवल पे बहुत ज्यादा होती है। तो फिर उनकी लैंग्वेज भी कैसी होती है, हाउ दे आर ग्रोन अप रफ, उनका दोनों का ही चलता है। दूसरा हो सकता है बंदी इसलिए ना आपको बताती है कि मैंने भी उल्टा हाथ चलाया, हो सकता है कल को आके बताए कि मैंने भी उल्टा हाथ चला दिया आज। तो 4 थप्पड़ खा के तो 1 थप्पड़ मार ही तो देती आपके होंगी। हिसाब से थप्पड़ के बदले थप्पड़ जायज है? मेरे हिसाब से 4 या 10 थप्पड़ के बदले 1 थप्पड़ जायज है। मेरे हिसाब से तो वो 4 भी शुरू ही नहीं होने चाहिए थे। नहीं होने चाहिए, हाँ। बिल्कुल। कभी भी आप ये नहीं देखोगे, मोस्टली केसेस में, मैं उसमें भी एक्सेप्शनल केसेस हर जगह होते हैं, महिलाएं कभी पुरुष पे जल्दी से हाथ नहीं उठाएंगी। हमेशा पुरुष ही पहल करते हैं, महिलाओं पर हाथ उठाते हैं। आई डोंट एग्री विद दिस। अगर आप अभी देखोगे तो अगर मिसअंडरस्टैंड इतनी, हमने अब रील्स का, इंस्टाग्राम का, सब चीजों का जमाना आ चुका है। अगर एक बस में भी बंदा खड़ा है और एक्सीडेंटली भी वो बम्प कर जाता है, अगर आगे वाली फीमेल को, वो पलट के थप्पड़ लगा देती है। इतना टाइम भी वो उसे नहीं देती कि वो एक्सप्लेन तो कर सके, चाहे बाद में उसे रियलाइज होता है कि हाँ ये सिर्फ एक्सीडेंटली हुआ था। इस
इस मिसअंडरस्टैंडिंग में ये जो हम प्रिज्यूम कर रहे हैं कि महिलाओं के साथ ही चलता आ रहा है, इन सब चीजों से जितनी और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी हैं, या जितना प्रिविलेज हम महिलाएं ले रहे हैं, या मैं भी महिला हूँ, आप भी महिला हैं, हमें ये चीज पता है कि कौन सी लेडीज लाइन में लगकर अलग हमारा काम जल्दी हो जाएगा, हम उस चीज का फायदा उठाएंगे। हमें ये पता है बस में हम जा रहे हैं, हमारे लिए अलग सीट है, हम उसका फायदा उठाएंगे। महिलाएं फायदा भी उतना मैं उठा बस रही वाले हैं। एक्सीडेंट पे ही कहना चाहूंगी, काफी महिलाएं ऐसी होती है जिनके जिनके होता साथ है। छेड़छाड़ होती है, मेरे को ये चीज पता है। लेकिन छेड़छाड़ होने के बाद भी वो चुप रह जाती है। क्यों? क्योंकि उन्हें शर्म आती है, लोग क्या कहेंगे, कुछ कह ही नहीं पाती, छेड़छाड़ हो जाती है, उन्हें पता है, वो इवन अपने घर पर भी आके नहीं बता पाती। प्रॉब्लम ही वही है, हम आंकड़ों तो पे कोई जा ही नहीं औरत तो सकते। किसी औरत को नहीं छेड़ेगी। कौन छेड़ता है औरतों को? सड़क पर महिला सेफ नहीं है, कार्यस्थल पर महिला सेफ नहीं है, कहाँ है महिलाएं सेफ? ऐसे तो आप जाइए, आप डॉक्टर के पास जाइए, अल्ट्रासाउंड करवाने जाइए, वहां पर लिखा होता है कि जेंडर रिवील नहीं कर सकते। महिला तो कोख में भी सेफ नहीं जी है। बिल्कुल, आप एग्री करते हैं हाँ, ना इस चीज बात को मैं एग्री कर रही हूँ। मैं आपकी बस इस बात को शुरू से डिफेंड करती आ रही हूँ कि इसमें सिर्फ पुरुष समाज की गलती नहीं है, इसमें समाज की गलती है। ठीक है, वो पुरुष बात गलत नहीं है। हमें हमारी जो गंभीर टॉपिक है या है वो ये है कि महिलाओं के साथ सिर्फ ऐसा हो रहा था, पुरुषों के साथ भी ऐसा हो रहा है, अपराध बढ़ रहा है। हमारा किसी का भी ध्यान इस चीज पे नहीं जा रहा कि अपराध बढ़ रहा है। हमारा ध्यान जो है, हमने खुद ही सोसाइटी को डिवाइड किया हुआ है कि फीमेल्स और मेल्स फीमेल्स के साथ गलत कर रहे हैं। गलत सबके साथ हो रहा है। जहाँ पे महिला को मारा जाता है, पीटा जाता है, वहां पे एक केस बनता है पुरुष के खिलाफ, उस पुरुष के लिए जो चार्जेस लगते हैं उसको पूरा पनिशमेंट मिलता है पुरुष को। एक पुरुष के साथ गलत होता है, एक महिला के लिए केस बन रहा है, वहीं पे वो महिला को बाइज्जत बली किया जाता है, उसको उसकी नौकरी वापस की जाती है। वो उस समय महिला समाज कहाँ गया? आगे बढ़कर क्यों नहीं बता रही कि हाँ मेरी तो नौकरी वापस मिल गई इस चीज में? उस समय पे वो पुरुष क्यों नहीं रो रहा कि मेरे को इस बात पे तो मेरी पूरी लाइफ खराब कर दी जाती है? एक बंदा यूपीएससी का इतना मेहनत करके एक जॉब पे सेटल होता है, उसकी वाइफ की एक हार्मोनल चेंजेस, हार्मोनल बैलेंस कह लो, उसकी वजह से वो सुसाइड करते हैं, उसकी पूरी फैमिली खराब। उस बंदे ने पूरा बचपन से अब तक इतना स्ट्रगल दिया, जब वो सेटल हुआ तब जाके उसकी लाइफ खराब हो गई। बात से बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ कि सभी लोग एक जैसे नहीं होते। एग्जैक्टली। अब इस सोच को कैसे बदला जा सकता है? जो ये सोच बन चुकी है हमारे समाज में, इसको कैसे बदला जा सकता है? आप अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाओ, मैं अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा रही हूँ। आजकल के बच्चे अपने आप ही अच्छा कर रहे हैं। तो क्या अगर हम अपब्रिंगिंग में कहीं हमारी अपब्रिंगिंग में कमी आती है, एजुकेशन सिस्टम में कमी आती है, हम कहाँ लैग कर रहे हैं? हम सब अपने दिमाग में, अपनी सोच में सबसे पहले तो लैक कर रहे हैं। चाहे आप ही हो, मैं ही हूँ, आपका एक ओपिनियन बना हुआ है कि हाँ महिलाओं के साथ गलत होता आ रहा है। बिल्कुल। मेरा एक ओपिनियन है कि सबके साथ देखा जाए तो गलत हो ही रहा है। जो ये रेप के केसेस होते हैं वो छोटी बच्चियों के साथ भी हैं। जो ये रेप के केसेस हैं वो लड़कों के साथ भी है। स्कूल में, टॉयलेट में बॉयज तक को नहीं छोड़ा गया है। फैक्ट्री में किसी भी छोटे से लड़के को घेर लिया जाता है। कितने केसेस मेरे बच्चे, मैं कितने केसेस की बात ही नहीं करूंगी। एज अ मदर मेरे 2 लड़के हैं, लेकिन मैं उन 2 लड़कों को किसी लेबर क्लास के साथ नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि मुझे अपने लड़कों के लिए भी डर है। अगर मेरी बेटियां होती मुझे उनके लिए भी डर होता, अगर मेरे बेटे हैं तो मुझे उनके लिए भी डर है। बात सिर्फ ये है कि क्राइम सबके साथ हो रहा है, अवेयरनेस सबके लिए चाहिए, लेकिन हमने एक मोर्चा निकाला हुआ है कि लेडीज गलत, लड़कों के साथ अब गलत हो रहा है, अब गलत हो रहा है लड़कों के साथ भी शुरू से गलत हो रहा है। मैं ये चीज आपको फ्रंट में लाना चाहती हूँ। एक आदमी, एक लड़की है, मैं इस पे भी एक जनरल ही डिस्कशन करते हैं। एक लड़की है जो अपना घर छोड़कर आती है, उसको ये चीज की पता है, पूरे समाज को पता है कि ये लड़की घर छोड़कर आई है, उसको इस चीज का प्रिविलेज मिलता है कि हाय अपना परिवार छोड़ के आई है। एक लड़का उसी घर में रह रहा है, उसके सारे रिश्ते चेंज होते हैं। जिस तरह से वो अपनी माँ के साथ खुला बैठ सकता था, पूरी रात अपनी माँ से बात कर सकता, अब वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसे अपनी वाइफ को भी टाइम देना है। उसी घर में रह के उसके लिए सब कुछ कितना चेंज होता है, कोई औरत इस चीज को रियलाइज नहीं करती कि उसका उसके घर में ही कितना चेंज हो गया। उसके लिए उसका वो घर चेंज हो जाता है, उसके लिए भी सब कुछ नया, उसका कमरा उसके लिए नया हो जाता है कि उसको जैसे सेटल वो करता था, जैसे चीजें रखता था, उसका पूरा ड्रेसिंग आके मैंने हड़प लिया कि सब चेंज कर दिया। कोई नहीं इस चीज पे ध्यान देता कि लड़कों को कहाँ कहाँ सफर करना पड़ रहा है। लड़कों को ये प्रेशर है कि बच्चों को
आपके आज भी अगर आप कहीं जाओगे, आपसे ये नहीं पूछते कि आपकी मम्मा क्या कर रही हैं, पहला क्वेश्चन आपके पापा क्या कर रहे हैं, यही बिल्कुल। पूछा जाता है। बिल्कुल। मदर का फॉर्म में अब आना शुरू हो गया क्योंकि अब पता है, अवेयर हो गया। लेकिन कहीं भी कोई भी बच्चा, या मैं आज की डेट में, मैं खुद अर्निंग हूँ, खुद कमा रही हूँ, मेरे लिए मेरी ये पहचान काफी होनी चाहिए, लेकिन मुझसे ये पूछा जाता है आज की डेट में भी, तुम्हारे पति क्या करते हैं या तुम्हारे पापा क्या करते थे। मेरे पापा और मेरे पति का कमाना इतना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मेरे सोशल स्टेटस के लिए, कि अगर मैं एक अफसर भी बन गई हूं तो तब भी ये देखा जाएगा कि मेरा पति क्या कर रहा है। इसमें हमें ये लगता है कि हमारी पहचान नहीं बन रही। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो उनको अपनी पहचान बनाना कितना इंपॉर्टेंट है। बात ये है, अगर 12 बजे एक लड़का घर आता है तो माँ बाप को ये रहता है कि आ जाएगा, घर ही आएगा। ये मालूम है कि माँ बाप उसको बार बार फोन करते रहेंगे, बेटा कब आएगा, क्योंकि एक चिंता बनी रहती है। लेकिन यही एक लड़की को कभी भी परमिशन नहीं मिलेगी अकेले 12 बजे घर आने की, क्योंकि सोसाइटी को पता है। और वहीं अगर उसके साथ कुछ गलत हो जाएगा तो ये कह दिया जाता है कि क्यों गई थी रात को बाहर, क्यों आई हो रात को 12 बजे, घर में रहना चाहिए था। तो बाहर उनके साथ गलत, लड़की महिलाएं तो नहीं बैठी होंगी सड़क पे जो उनके साथ गलत करेंगी, गलत करने वाले तो पुरुष ही होंगे। तो कुछ ना कुछ तो है हमारी सोसाइटी, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो ये चीज है कि पुरुषों की अपब्रिंगिंग में, या फिर कुछ पुरुषों की अपब्रिंगिंग में कहीं ना कहीं गलतियां होती हैं। एक महिला ही एक पुरुष को ऐसे अपब्रिंग करती है, बायसनेस से जो है बच्चों को बड़ा किया जाता है, शुरू से ही उनकी सोच ऐसी बनाई जाती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? मैं इस पर आपको डिफेंड नहीं करना चाहूंगी। ये चीज तो बहुत ही क्लियर है कि शुरू से हमारे पास हर चीज पर ही, मैंने अभी इनफैक्ट एक रील भी देखी थी जिसमें वो लड़की ये कह रही थी कि स्टैंड अप कॉमेडी थी कि मुझे पता चला कि मैं लड़की हूँ तो मेरे को लगा कि वापस कोख में ही चल लूं, कि वहां पे आराम से घूम तो रही थी, अंधेरे में भी घूम रही थी, बिना कपड़ों के भी घूम रही थी, बट दैट इज नॉट द रियलिटी। जब आप आए हो, अगर हमें सामाजिक कई जगहों पे मैं मानती हूँ कि आप किस तरह से ड्रेस होके जा रहे हो डिपेंड आप पे बहुत तरीके से करता है, कि आप जहाँ बैठे हो वहां पे आप उस तरह का कपड़ा पहन के जाओगे, वो लड़कों के लिए भी है, लड़की के लिए भी है। बट आपको नहीं लगता कि इन कपड़ों की बात पे अगर आप देखो तो इतनी एक्ट्रेसेस अब आ गई हैं जो सड़कों पे भी खुल्लम खुल्ला ऐसे ही घूम रही है जैसे सच में ही वो अभी तक कोक में ही है, बाय द वे, जिससे उसका भी गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है, लड़कियों पे भी पड़ रहा है, लड़कों पे भी पड़ रहा है। तो बात वही आ रही है कि सोच तो चेंज हो रही है। सोच चेंज होने के चक्कर में हमें क्या लग रहा है, लड़कों को आजादी मिली हुई है, लड़के लेट नाइट पार्टी कर रहे हैं, लड़कियों को आजादी क्या चाहिए, लेट नाइट पार्टी करनी है, लड़कियों को भी सुट्टे पीने हैं। लड़कियों मेरे हिसाब से की बात नहीं है, बात ये है कि एक महिला अगर रात को 12 बजे आती है तो वो सेफ क्यों नहीं है, जो आसपास क्यों वो उस सड़क से नहीं गुजर के आ सकती जिस सड़क से एक पुरुष या फिर एक लड़का गुजर के आ सकता है बिल्कुल सेफली अपने घर। मेरे को लगता है इसका जवाब तो मैं दे ही नहीं सकती, क्योंकि इस चीज का ऑलरेडी सबको आंसर पता है क्यों नहीं है। ये टॉपिक मेरे ख्याल से डिस्कस करने वाला है ही नहीं कि क्यों सेफ नहीं है, या आपको भी पता है क्यों सेफ नहीं है, मुझे भी पता है क्यों सेफ नहीं है, क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है, इसलिए मैं कभी इसे मैं डिफेंड करना ही नहीं चाहती, सोसाइटी ऐसी है। मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, कुछ पुरुष समाज भी गलत है, कुछ महिला समाज भी गलत है। हम कहाँ अपनी समाज के निर्माण में गलतियां कर देते हैं कि हमारी ऐसी सोच बन चुकी है। क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम गलत है या हमारी परवरिश में गलतियां होती हैं? इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल, जो आज का पूरा डिस्कशन रहा, मेरे ख्याल से शुरू से मेरा मोटिव एक यही था कि इसको एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, जहां मुझे लगता है कि महिलाओं के साथ बहुत गलत होता आ रहा है, वहां ये चीज भी बहुत सच्ची मैं मानती थी कि पुरुषों के साथ भी उतना ही गलत आ रहा है, बहुत से पुरुष गलत केसेस में भी फंसते हैं। वहीं पे कुछ सी महिलाएं जिनके साथ एक्चुअल में कुछ हो रहा है वो फ्रंट पे नहीं आ सकती। इन सब में कहीं ना कहीं हम एज अ सोसाइटी फेल करते हैं। जो शुरू से ही एक सोच चली आ रही है हमारी सोसाइटी की, महिलाओं को दब के रहना चाहिए, पुरुषों को कमाना चाहिए, इन सब में हमको बहुत जरूरत है कि हर एक इंसान पढ़ा लिखा हो, जिसके लिए सरकारी स्कूल्स भी चल रहे हैं, सब कुछ है, एजुकेशन होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की जो सोच है या इस तरह का जो काम है वो एक जो पढ़ा लिखा इंसान नहीं होगा वही कर सकता है। जो पहले की औरतें थी उनको इतना पढ़ाया लिखाया नहीं गया, कहीं ना कहीं इस वजह से उनकी सोच ऐसी है। अगर शायद हमारी जैसी पढ़ी हुई औरतें होती या हमारे जैसा पढ़ा लिखा अब जैसे आगे चल रहा है तो इस चीज का कवर अप
हमें पता है जैसे वैल्यूज पढ़ाई करके कि लड़का लड़की इक्वल है, शायद उनमें भी वो वैल्यूज होती। कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई, अवेयरनेस, समय के साथ चलना, इन सब चीजों की बहुत जरूरत है समाज को अच्छे इक्वालिटी पे लाने पे, ताकि ये करप्शन कम हो, क्राइम्स कम हो। थैंक यू मोनिका जी। जैसे कि आज आपने देखा कि हमारा डिस्कशन ये रहा कि पूरा का पूरा पुरुष समाज गलत नहीं है और पूरा का पूरा महिला समाज भी गलत नहीं है। कुछ पुरुष वर्ग गलत हैं और कुछ महिला वर्ग गलत है। तो आज का हमारा डिस्कशन आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और किन टॉपिक्स पे आप डिस्कशंस चाहते हैं वो भी आप हमें बता सकते हैं।